और चाहो तो आप फ्रीलैंसिंग काम भी ले सकते हो। टीसीएस, विप्रो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर कर सकती है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यदि आपका एक्सेल और ये सब कुछ अच्छा है तो इसमें वर्क फ्रॉम होम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है अकाउंटेंट बनना। अगर आपने 12th पास कर ली है तो आपको अकाउंटिंग का कोर्स चूज करना चाहिए, चाहे आपने बीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो या साइंस ले रखी हो। जब आप बीए करके फिर सोचते हो कि मुझे अकाउंटेंट बनना है तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप 12th के बाद ही सोच लो कि मेरे को बीकॉम में एडमिशन लेना है, चाहे आपने आर्ट्स से कर रखी है, किसी न किसी तरीके से आप ओपन में कर लो, बीकॉम कर लो या कॉमर्स का कोई भी कोर्स कर लो, डिप्लोमा कर दो अकाउंटिंग में, वो भी आपको ग्रोथ लेवल पे ले जाएगा। अकाउंटेंट इकलौती ऐसी प्रोफाइल है जिसकी जरूरत हर कंपनी में पड़ती है, और एक ऐसा काम है आरामदायक कि ऑफिस में बैठ करके आपको अकाउंटिंग का काम करना है। कंपनी बंद भी हो जाती है तो भी अगली कंपनी आपको हायर कर सकती है, क्योंकि आपकी स्किल है। और अकाउंटेंट पूरी कंपनी का काम करता है, सैलरी देने से लेकर के सामान को खरीदना बेचना, टैक्स भरना और हिसाब किताब रखना, कंपनी का सारा काम अकाउंटेंट करता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपके कॉमर्स होनी जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कॉमर्स एक फायदेमंद सौदा रहता है, अगर अकाउंटेंट बनते हैं तो उसमें फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होती है। पर आपके यदि आर्ट्स भी है साइंस भी है तो आप 11th 12th की बुक पढ़ सकते हो जो कि कॉमर्स की है, उसे डीपली समझ सकते हो और आप भी एक अकाउंटेंट बन सकते हो। बहुत ईजी है वो चीज़। इसका मैंने एक डीपली वीडियो भी बनाया है जो कि मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा कि अकाउंटेंट होता क्या है, कैसे किया जाता है। जब भी कोई फ्रेशर निकलता है वो सोचता है कि मुझे जाते ही कोई अच्छी खासी सैलरी दे देगा। बहुत सारे लोग कोर्स करके आ जाते हैं 30,000 का, 60,000 का, 1 1 लाख का अकाउंटिंग का, जिसमें जीएसटी, एडवांस टैक्स, रिकंसिलिएशन सब कुछ सीख लेते हैं। पर लास्ट में क्या होता है, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक दो जगह आपको इंटरव्यू करवा देता है जहाँ आपको सेटिस्फाइड सैलरी नहीं मिलती है। फिर आते हो आप हमारे पास, हम आपको ट्राई करते हैं किसी सीए के अंडर में भेजने का या छोटी मोटी कोई शॉप वगैरह पर लगाने का। आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, फिर आप सोचते हो कि मेरे 1 लाख रुपये डूब गए या 30,000 रुपये डूब गए जो आपने कोर्स की फीस दी। पर ऐसा नहीं है। यदि आप फ्रेशर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब से टेली सीख लो और किसी सीए के यहाँ पे जाकर के बोल दो कि मेरे को सिर्फ एज ए ट्रेनी आना है। सीए आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, वो आपको एज ए ट्रेनी रख लेगा। सीए को बेनिफिट है उसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी आपको, वो स्टाइपेंड पे रखेगा, 2,000 3,000 रुपये देगा। पर आपका फ्यूचर सेट कर देंगे, उसमें आपको टेली जीएसटी सब कुछ सिखाया जाएगा। और आप पूछ भी सकते हो उनको बार बार कि सर मैंने अकाउंटिंग का कोर्स किया है या आपके यहाँ पे मैं समझने आ रहा हूँ, तो सर आप मुझे सैलरी नहीं दे रहे हो पर अच्छे से समझाइए, तो वो एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे। और सीए के यहाँ पे काम करने से ये बेनिफिट है कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपको बारीकी का ध्यान होगा। आप एक तरह से एक टाइम पे जूनियर सीए बन जाओगे। बहुत सारे लोग 1 महीने में सीए के यहाँ से करके छोड़ देते हैं, 5 महीने काम करके सीए के यहाँ से छोड़ देते हैं। आपको डीपली नॉलेज नहीं होता है। कम से कम सीए के यहाँ पर 1 साल 2 साल या इससे ऊपर काम कीजिए। जिस दिन आप मार्केट में निकलोगे आपके पास अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। हर कंपनी में एक स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सीनियर की जगह ले सके। चाहे आपकी एज कुछ भी हो पर आपको काम आता है तो आपकी वहां पर वैल्यू होती है। और अगर आपको लगता है कि आपको सीए के यहाँ पे काम नहीं करना है, आपकी घर की कंडीशन थोड़ी डाउन है, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी बिजनेस में जाकर के, किसी भी शॉप पर जाकर के, शोरूम में जाकर के एज ए बिलिंग एग्जीक्यूटिव लग सकते हो, अकाउंटेंट लग सकते हो, यदि आपने टेली अच्छे से सीखा है। क्योंकि हर जगह पर टेली, मार या बिजी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप जाकर के जॉब पर लग सकते हो। तो ये था अकाउंटिंग का कोर्स, इसका मैंने वीडियो बनाया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अकाउंटेंट कैसे बने ये बता दूंगा। वैसे जो भी मैं अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ पॉइंट्स, ये सारे मैं आगे डीपली वीडियो में समझाने वाला हूँ। वैसे मैंने अकाउंटेंट का एक वीडियो भी बनाया था आज से 1 साल पहले, जिसमें मैंने बताया था कि अकाउंटेंट कैसे बने, तो उसको भी आप देख सकते हो। नहीं तो मैं आजकल में इस वीडियो को भी अपलोड करूंगा अकाउंटिंग वाले को, तो वो आप देख सकते हो। तो ये हमारा पॉइंट था, पॉइंट 1 अकाउंटेंट। दूसरा पॉइंट आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लोग डेटा एंट्री का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कॉपी पेस्ट का काम होगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। आज कंपनी के पास लाखों ग्राहकों का डेटा आता है, बहुत सारे कस्टमर के फ़ोन नंबर आते हैं, उनके नेम आते हैं, उनके एड्रेसेस आते हैं। उन्हें सही से चढ़ाना, व्यवस्थित रखना और अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, और ये काम करता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। पर आप लोग इस डेटा एंट्री को समझते हो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करनी है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है। यदि आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, वी लुकअप, एच लुकअप, पायरट टेबल, ये सब कुछ आता है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छी अच्छी कंपनी आपको
फ्रेशर को भी 20,000 प्लस सैलरी ऑफर कर देती है इन उदयपुर। अलग अलग सिटीज में अलग अलग जॉब्स रहती है। इसके साथ आप ईआरपी का भी कोर्स कर सकते हो, इसमें डीपली जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज को। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूट्यूब की हेल्प लेकर के एक्सेल के फॉर्मूले सीख सकते हो। यदि आपको एक्सेल के फॉर्मूले आते हैं तो आप दूसरे से डिफर होंगे। अच्छे अच्छे केपीओ बीपीओ कंपनी और बहुत सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए हायर करती है डेटा एंट्री ऑपरेटर को। तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैंने पहला पॉइंट बताया अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो, दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करते हो। पर डेटा एंट्री नॉर्मल टाइपिंग करने का नहीं है, इसमें आपको डीपली जाना होगा। जिस तरह से आप टेली में डीपली गए उसी तरह से इसको सीखना होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और कहीं अच्छी जॉब भी ले सकते हो। आजकल आप देख रहे होंगे ई मित्र की भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे गवर्नमेंट फॉर्म्स ई मित्र वाले भरते हैं और ये अच्छा खासा कमाते हैं पैसा। इसमें ये आधार कार्ड पैन कार्ड ये भी बनाते हैं। ऐसे काम भी आप कर सकते हो और चाहो तो आप फ्रीलैंसिंग काम भी ले सकते हो। टीसीएल विप्रो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर कर सकती है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यदि आपका एक्सेल और ये सब कुछ अच्छा है तो इसमें वर्क फ्रॉम होम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और फेक कंपनी से दूर रहना, इसमें अच्छी कंपनी के पास ही जाना जो आपसे पेमेंट ना लेवे, डायरेक्ट इंटरव्यू होवे और आपका सिलेक्शन हुए। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, कंपनीज को पैसा दे देते हैं कि हमें तो वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, लास्ट में वो उनका फ़ोन नंबर बंद आता है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मुझे कहते हैं कि हमने वहाँ पैसा भर दिया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए और कोर्स को ध्यान से समझ के कीजिए। एक्सेल का कोर्स कीजिए, वर्ड सीखिए, पावर पॉइंट सीखिए और अच्छे से डेटा एंट्री का कोर्स कीजिए। अब अगला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों अगर मैं 2026 में बात करूं तो आज सबसे अच्छी स्किल और सबसे आगे बढ़ने वाली स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। आज की तारीख में हर दुकानदार, हर शोरूम वाला, हर कंपनी को कस्टमर चाहिए। पर उनके पास एक सवाल आता है कि कस्टमर लाए तो लाए कहाँ से। फिर उन्हें जरूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटर। और डिजिटल मार्केटर का काम ही होता है कि कस्टमर्स को खींचना, दुकान की तरफ लाना, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं डिजिटल मार्केटर। और उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाता है। और डिजिटल मार्केटर ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी ग्रो करता है, आपके एड्स चलाता है और कंपनी शोरूम इनकी सेल्स भी बढ़ाता है। और हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास बस डिजिटल मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए। और इसको आप घर बैठे बैठे भी सीख सकते हो, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, यूट्यूब की हेल्प से भी सीख सकते हो। इसमें आप एसईओ एसएमएम के कोर्सेज आप लेकर के यूट्यूब की मदद से घर पे सीख सकते हो। अपना फ्रीलैंसिंग चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो और आपको कंपनी फ्रीलैंसिंग भी काम दे देती है। किसी शॉप को, किसी शोरूम को, किसी कंपनी को अपने लिए कस्टमर ढूंढने हैं, आपको कमीशन बेसिस भी वर्क मिल सकता है। अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपना एसईओ रन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल की हेल्प लेंगे या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो आपको सिखा देंगे। इसका भी मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वेट करना। सिर्फ मैं यहाँ पर ऊपर बता रहा हूँ कि आप किस तरह का कोर्स कर सकते हो 12th बाद जो आपको अच्छी अर्निंग दे सके। आज उदयपुर में बात करूँ मैं तो डिजिटल मार्केटर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो तो रिक्वायरमेंट है, अब यूट्यूबर हो तो रिक्वायरमेंट है, और डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो जिसमें एड रन कर रहे हो, आप एडवर्ड चला रहे हो, गूगल एडवर्ड, तो इस सब की रिक्वायरमेंट आए दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि हर कंपनी को कस्टमर चाहिए। इसके बाद हमारे पास चौथा टॉपिक आता है, वो है ग्राफिक डिजाइनर का। अगर आप क्रिएटिव या कुछ नया करना चाहते हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे अच्छा करियर स्किल है जो आपको करनी चाहिए। इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगी, क्लाइंट भी मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि हमारे इस तरह की पोस्ट बना करके दे दो। इसमें आपको थंबनेल बनाना, आप यूट्यूब पे देखते हैं ना थंबनेल बने हुए हैं, ये बनाने का मौका मिलता है। आपको फोटोज बनाने का मौका मिलता है। आप जो इंस्टाग्राम पे लोगो देख रहे हो, सुंदर सुंदर पोस्ट देख रहे हो, ये सब कुछ कमाल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। लगभग हर बिजनेस में ग्राफिक डिजाइनर की तो रिक्वायरमेंट रहती ही है। और हाँ, अगर आपको ग्राफिक डिजाइन में डीपली नॉलेज भी नहीं होगा ना, सिर्फ फोटोशॉप भी आता हो या फोटोशॉप भी नहीं आता है और सिर्फ कैनवा चलाना आता है, तो भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है किसी भी कंपनी में। क्योंकि कोई भी कंपनी आज चल रही है इंस्टाग्राम के भरोसे। इंस्टाग्राम पे वो अपने एड चलाते हैं तो उसके लिए उन्हें एक ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि उनकी वीडियो एडिटिंग भी कर ले और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी कर ले। और बहुत सारे तो अपना एड ही कैनवा से ही रन कराते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कैनवा में काम करा सके, इसलिए वो किसी को हायर करते हैं। इसलिए ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छी चॉइस है। अब कुछ लोगों का मानना होता है कि जब से चैट जीपीटी आया है ग्राफिक डिजाइनर की वैल्यू कम हो गई है। पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक ग्राफिक डिजाइनर की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है क्योंकि हर कंपनी में कैनवा की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ में उन्हें चैट जीपीटी भी प्रॉम्प्ट देने वाला बंदा चाहिए होता है, चैट जीपीटी भी चलाने वाला बंदा तो चाहिए होता है ना।
वो ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे होता है, ये सब कुछ बताने वाला बंदा चाहिए होता है। इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपको डीपली करना पड़ सके, इसमें आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर ये सब का कोर्स करना पड़ सके, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी बढ़ता जा रहा है। पर ग्राफिक डिजाइनिंग एक अच्छा करियर स्किल है, इसमें आपको जाना चाहिए, इसमें अच्छी इनकम का सोर्स होता है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, एक ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट पोस्टर के लिए, पेम्पलेट्स के लिए और बहुत सारी जगह पर रहती है। इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहिए आपको। पांचवा पॉइंट आता है जीएसटी या टैक्स एग्जीक्यूटिव। यदि आप नॉर्मल अकाउंटिंग का कोर्स कर लेते हो या आप अकाउंटिंग का कोर्स किए बिना भी जीएसटी का कोर्स करते हो तो भी बहुत अच्छी चीज है ये। आज इंडिया में लाखों लोगों का बिजनेस जीएसटी के अंदर आता है। हर महीने जीएसटी भरना होता है, टैक्स रिटर्न भरना होता है, टैक्स का रिकॉर्ड रखना होता है और वित्तीय दस्तावेज को संभालने की जरूरत पड़ती है। और हर काम के लिए जीएसटी और टैक्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है और जीएसटी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपने सिर्फ अकाउंटिंग का कोर्स कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने अकाउंटिंग का कोर्स नहीं भी किया है तो भी आपको जीएसटी का कोर्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दुकानदार जीएसटी रिटर्न भर रहा है, उसे एक ऐसा जीएसटी वाला बंदा चाहिए जो वहाँ पे आकर के उसका सिर्फ जीएसटी भर दे। इसमें आप चाहो तो फ्रीलांसिंग काम भी ले सकते हो। हर शॉप को, शोरूम को पकड़ लो, उनको कह दो कि हमें जीएसटी भराना है, आपको भरना है, तो आप उनसे भरा लीजिए, वो आपको काम दे देगा, तो आपके पर मंथ इनकम चालू हो जाएगी। तो जीएसटी करना बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा 12th के बाद, इसलिए आपको जीएसटी पे करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की तारीख में 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। वो है एआई टूल्स स्पेशलिस्ट। अब बात करते हैं उस स्किल की जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब मार्केट में जितनी कंपनियां हैं, आप जितनी कंपनियां देख रहे हो, वो चैट जीपीटी, एआई का यूज करके अपना समय बचा रही है, क्योंकि उनका समय चैट जीपीटी बचा लेता है, उनका काम आसान करके। अब आप सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी हमें भी आता होगा, पर कंपनीज में उसकी ही डिमांड होती है जो चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करता है या एआई टूल्स को सही तरीके से यूज कर सकता है। ऐसे नहीं कि जो आप लोग यूज कर रहे हो इस तरीके से। चैट जीपीटी या एआई का और भी बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग में एक अच्छा प्रॉम्प्ट देने पर ही वो कॉपी पेस्ट नहीं करता है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तभी वो बताएगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे लिखा जाएगा। आप उसका रिसर्च में यूज कर सकते हो, मार्केटिंग में यूज कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट में यूज होगा और ऑटोमेशन जैसे बहुत सारे काम कर सकते हो आप एआई टूल्स की मदद से। और एआई एक ऐसा टूल है जो कि लाखों लोगों की जॉब खाने वाला है। लोगों को ऐसा लग रहा है, पर जिसने ये सीख लिया वही बंदा आपकी जॉब खा जाएगा। लोगों को लग रहा है कि ये तो सबकी जॉब खाने वाला है, पर ये नहीं खाएगा। जिस बंदे ने यही सीखा होगा, जो चैट जीपीटी चलाना जानता होगा, वो 10 लोगों की जॉब खा कर बैठा होगा। क्यों? क्योंकि 10 लोगों का काम कुछ सेकंडों में अकेला कर लेगा। इसलिए आपको एआई टूल आज की तारीख में सीखना चाहिए और उसका मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लाऊंगा कि चैट जीपीटी के अलावा भी है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको पता नहीं होगा, नहीं आपको सिखाया होगा। और हो सके तो अपने कोई नज़दीकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाकर के भी आप एआई का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और सातवां पॉइंट है वीडियो एडिटिंग। आज की तारीख में वीडियो एडिटिंग सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है, महत्वपूर्ण स्किल है, करियर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम ट्रेंड में है, यूट्यूब ट्रेंड में है। ये सब सीखने के लिए आपको चाहिए होगा वीडियो एडिटर। लगभग सारे बिजनेस में, सारे रेस्टोरेंट में, सारे होटल्स में एक वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट रहती है। हर इन्फ्लुएंसर को एक वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे मैं ही हूँ, चाहे कोई यूट्यूबर हो, उसे वीडियो एडिटर चाहिए होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैपकट या वीएन, इससे सिर्फ शुरुआत कर सकते हो पर एंड तक नहीं पहुंच सकते हो। आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो आपको डीपली घुसना होगा। आपको ऐसे बहुत सारे एनिमेशन के कोर्स भी करने होंगे जो 3D 2D सब कुछ बना सकते हो। अगर आपको ये कोर्स भी करना है उदयपुर में तो एनिमेशन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। उदयपुर या आसपास उदयपुर में या आपकी सिटी में एनिमेशन क्लासेस हो गया, आप उसे ज्वाइन करके वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हो। आप जो कि गेमिंग वाले देखते हो वीडियोस या अदर अदर एनिमेटेड वीडियोस देखते हो, आजकल इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, यूट्यूब पे बहुत वायरल होते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आपको पहले वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना होगा। अगर आप 12th पास कर रहे हो या कर चुके हो तो ये कोर्स आपको करना बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, ये 7 स्किल है। अगर आपको इसका डीपली वीडियो चाहिए तो भी मैं आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाकर के इन कोर्सेज के बारे में सर्च कर सकते हो और खुद जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। पर आपको एक बात बता देता हूँ कि 12th पास करने के बाद आधे से अधिक लोग सिर्फ डिग्री के पीछे भागते हैं, वो स्किल को भूल जाते हैं। वो सोच लेते हैं स्किल क्या करना है, मेरा जो दोस्त कर रहा है या पेरेंट्स कह रहे हो हम कर लेंगे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे। पर यदि आपके पास स्किल होगी तो आपकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा होगी। 2026 चल रहा है, 2027 में तो डिग्री की बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी वैल्यू। इसलिए याद रखना, यदि आपके पास स्किल है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। और हाँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं
उनमें से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने 12th पास कर ली, हमारी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, अब क्या करें, समय निकल चुका है। तो ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास समय है। आप ये सोचिए कि मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ सीखना। अभी आप कंफ्यूज है, लेकिन अगर आपने 6 महीने या 12 महीने ये कोर्स कर लिया या स्किल सीख ली, तो आपका जो लाइफ है उसकी जो दिशा है वो बदल सकती है। आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ सकती है। और हाँ, कौन जाने कि ये जो वीडियो देख रहे हो आप, ये आपका टर्निंग पॉइंट हो, यहाँ से आपके करियर की शुरुआत हो। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो है अकाउंटिंग रिलेटेड, तो उसे पूरा देखना। और इस वीडियो में जो भी आपको समझ में आया हो उसके लिए आप कोर्स या यूट्यूब की हेल्प लेना और अपनी स्किल पर काम करना। थैंक यू।